अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की दो बड़ी और अहम खबरें। एक तो वफाकी काबीना के अंदर रीशफल होने जा रहा है। हमने पिछले हफ्ते इसकी खबर भी दी थी अपने इसी चैनल पर कि कुछ वजारतें तब्दील हो रही हैं। कुछ पुराने नाम जो कैबिनेट के अंदर हैं उन्हें हटाया जाएगा, कुछ नए नाम शामिल किए जाएंगे। और उसमें पहली चीज़ तो आज कन्फर्म हो गई है कि हफीज़ शेख साहब जो कि वज़ीर ख़जाना है, उन्हें वजारत से हटाने का फ़ैसला हो गया है। उनकी जगह पर हमाद अज़हर वज़ीर ख़जाना होंगे। शिबली फराज साहब ने आज जो वजह बताई है हफीज़ शेख साहब को हटाने की, वो वजह ये बताई है कि वो चूँकि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए उन्हें वजारत से हटाने का फ़ैसला किया गया है। हालांकि यही हफीज़ शेख साहब जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के कैंडिडेट थे, हुकूमत के कैंडिडेट थे, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। सेनेट के इलेक्शन में अगर वो इलेक्शन जीत जाते तो फिर तो हफीज़ शेख साहब को हटाए जाने का कोई भी किसी किस्म का जवाज़ नहीं बनता था। लेकिन चूंकि वो इलेक्शन हार गए, इसलिए अब उन्हें वजारत से हटाया जा रहा है। अब देखना यह है कि हफीज़ शेख साहब को किसी और वजारत में भेजा जाता है या फिर वो दोबारा से अपना बैग पैक करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, जो उनका बाजी में एक मामूल रहा है। बहरहाल काबीना के अंदर बाकी तब्दीलियां भी हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कयास आराइयाँ सिलसिले में हो रही हैं। कुछ चीज़ें इसमें कंफर्म भी हैं, कुछ कयास आराइयाँ हैं, कुछ अंदाजे हैं। तो मैं आपके सामने जो खबर रखूँगा उसमें पहले तो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। इंफॉर्मेशन यह है कि फ़ारूक हबीब को कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा, जो मैंने पिछले हफ्ते भी खबर दी थी, आज भी मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ मजीद यंग फेसेस कैबिनेट के अंदर शामिल किए जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ जो कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी से, उनका इम्कान है कि उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए। मस्ती खेल साहब तहरीक इंसाफ के, उन्हें कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ ज़रताज गुल वज़ीर की वजारत भी ख़तरे में है। शरियार अफरीदी का मैंने आपको बताया था कि उनसे कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो वापस लिए जाने का इम्कान है और दोबारा से फ़खर इमाम साहब को चेयरमैन कश्मीर कमेटी बनाया जा सकता है। बाकी पहले मैंने आज से कोई तकरीबन 1.5 माह पहले खबर दी थी कि उमर अयूब साहब जो हैं और नदीम बाबर साहब को, दोनों को ही पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री से हटाए जाने का इम्कान है। उमर अयूब साहब को नदीम बाबर साहब को हटा दिया गया है, जबकि उमर अयूब साहब के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो मैंने दी भी थी पहले, कि उन्हें एविएशन की मिनिस्ट्री में भेजे जाने का इम्कान है। चूँकि एविएशन की जो हवाबाजी की मिनिस्ट्री है, वहाँ से जो मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए शहरी हवाबाजी हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, उन्हें शायद फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री में भेज दिया जाए, जहाँ पे जो खाली होगी फ़खर इमाम साहब के कश्मीर कमेटी में जाने की वजह से। उमर अयूब साहब को एविएशन में इसलिए भी लाया जा रहा है या लाया जा सकता है कि उनका एविएशन का बड़ा एक्सपीरियंस है। वो ख़ुद भी जहाज़ उड़ाते हैं, पैराग्लाइडिंग, फ्री फॉल, हर तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ तरह के तैयारे वो उड़ा चुके हैं। तो इसलिए कभी इम्कान है कि उन्हें एविएशन की मिनिस्ट्री दे दी जाएगी। और दूसरा यह है कि शिबली फराज साहब के हवाले से वजारत इत्तलात का मामला अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा था खान साहब से, लेकिन उसमें अब कुछ इस तरह की पेश रफ्तारी है कि फ़ारूक हबीब को तो वज़ीर मुमलकत बराए इंफॉर्मेशन बनाना ही है, साथ वफाकी वज़ीर किसे रखना है या मुशीर किसी को ऐड करना है। इस सिलसिले में ये हुआ है कि अभी तक की डेवलपमेंट तो यह है कि शिबली फराज साहब को पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री दिए जाने का इम्कान है। और इसके अलावा इत्तलात में कौन आता है, फवाद चौधरी का नाम भी आ रहा है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें इजाफी चार्ज इंफॉर्मेशन का भी दे दिया जाए। फिर दोस्त हाशिर केवान के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो भी शायद बतौर मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात वापस आ जाए मरकज़ में। और इस तरह, लेकिन मेरी जो बात हुई है फिरदौस साहिबा कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी विफाक में आने के लिए, चूँकि यहाँ पे उनको मुखालफत का बहुत ज़्यादा सामना पहले भी करना पड़ा था, अब भी करना पड़ सकता है, चूँकि आज़म खान साहब भी यहीं पर हैं। इसके अलावा यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब भी यहीं पर हैं, शहबाज गिल साहब भी यहीं पर हैं, तो उनकी ज़्यादा दाल, शहजाद अकबर साहब भी यहीं पर हैं। तो इनके होते हुए फिरदौस हाशिर केवान साहब की साहिबा की दाल गलना थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए वो यहाँ आने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। पहले भी उन्हें वो अपनी चॉइस पे पंजाब गई थी। वज़ीर दाखिला के हवाले से भी फवाद चौधरी का नाम चल रहा है कि शायद उन्हें वजारत दाखिला भी दे दी जाए, चूँकि तहरीक इंसाफ के अंदर ये राय बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जो वज़ीर दाखिला है वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होना चाहिए। ये एतराज़ उठता रहा है कई मीटिंग्स के अंदर पार्टी की कि जितनी भी की मिनिस्ट्रीज़ हैं वो खान साहब ने अपने पार्टी से बाहर के लोगों को दे दी हैं। इस तरह से कानून की मिनिस्ट्री है वो फ़रूक नसीम साहब के पास है, जो वज़ारत दाखिला है वो शेख रशीद साहब को दे दी है,
हाउसिंग की है वो तारिक बशीर चीमा साहब के पास है। तो इस पे बड़ा एतराज़ ख़ुद हुकूमत के अंदर से कई वज़रा कई पार्टी के लोगों ने उठाया है। बहरहाल अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या हैपनिंग होती है। परवेज़ खटक साहब के हवाले से चल रहा है कि उन्हें भी किसी अच्छी एक्टिव मिनिस्ट्री के अंदर लाया जा सकता है। वो भी वजारत दाखिला के कैंडिडेट हैं बाय द वे, खटक साहब भी। अब देखते हैं कि उनको कौन सी नई वजारत मिलती है। फिर इसके साथ साथ जो मज़ीद तब्दीलियाँ हैं उनमें अली मोहम्मद ख़ान के हवाले से भी है कि शायद उन्हें हटा दिया जाए या कहीं और भेज दिया जाए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में, यानी कि कल का दिन काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि इसकी अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर पर कर दी जाएगी, किस मिनिस्टर को कहाँ भेजा जा रहा है, कौन से नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, कौन से पुरानों को काबीना से निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन देखना यह है कि वज़ीरों को बार बार तब्दील किए जाने से क्या इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी भी बेहतर होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल होगा। वो जो सबसे बड़ी तब्दीली की बात हो रही है पहले दिन से ही, वो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से। चूँकि मुक़्तदर हल्के भी चाहते हैं बुज़दार साहब को हटा दिया जाए, चूँकि बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। ये ख़बर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर दे रहा हूँ कि बुज़दार साहब के हवाले से मुसलसल एक दबाव तो है इमरान खान साहब पर कि बुज़दार साहब को हटा दिया जाए, पार्टी के अंदर से भी है और कुछ दीगर हलकों की तरफ से भी है। इस पर खान साहब की तरफ से कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया। ईद तक के लिए ये मामला फ़िलहाल टला है और ईद के बाद अगर खान साहब बुज़दार साहब को नहीं हटाते तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मूव फिर से इनिशिएट होगी पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। आज पीपल्स पार्टी के जो पंजाब में पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता इस बारे में अनाउंसमेंट भी कर दिया कि ईद का तोहफ़ा देंगे बुज़दार साहब को हटाकर। अब इसमें जो असल लड़ाई है, मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था, पिछले से पिछले वीलॉग में, कि लड़ाई पीडीएम में असल किस चीज़ की है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई की असल वजह क्या है। तो वजूहात तो बहुत सारी बाकी भी ऐड होंगी, लेकिन एक वजह जो आ रही थी वो ये सामने आई कि पीपल्स पार्टी बार बार हमज़ा शहबाज के हवाले से ऑप्शन दे रही थी कि हमज़ा शहबाज को बना दिया जाए। असल में हुआ ये था कि जब ये सारी मूव बनी थी तो वो मूव तो बनी थी परवेज़ इलाही साहब के लिए, लेकिन नून लीग को इस बात की समझ आ गई कि परवेज़ इलाही साहब अगर आते हैं तो वो पंजाब में नून लीग को काटने के लिए आएंगे। इसलिए इनिशियली पार्शली जुज़वी तौर पर एग्री करके नून लीग फिर उससे फ़ौरन पीछे हट गई कि हम परवेज़ इलाही वाले मामले पे बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं आएंगे। और फिर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी ने फ़ौरन से ही हमज़ा शहबाज का नाम दे दिया। अब हमज़ा शहबाज का पता है कि उनको किसी सूरत में मरीम नवाज़ या मियां नवाज शरीफ कबूल नहीं कर सकते, चूँकि अगर वो पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं तो पार्टी, चूँकि पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, तो पार्टी की दौड़ जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के कैंप के पास आ जाएगी। इसलिए उनका नाम भी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये अनाउंसमेंट आई है कि वो ईद के बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए हमज़ा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ के साथ राब्ता करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव सामने आने वाली है नाज़रीन, आने वाले दिनों में, अगर चंद दिनों में एक्सपेक्टेड है। आज भी केस लगा था शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के बारे से। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत अगर हो जाती है अगले चंद दिनों में या हफ्तों में, तो इससे पाकिस्तानी सियासत के इसे हम कह सकते हैं कि रुख काफ़ी तब्दील होगा। नई अलाइनमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, नई सफ़बंदियाँ देखने को मिलेंगी, नए टारगेट्स अचीव होंगे और नए टारगेट्स रखे जाएंगे, तय किए जाएंगे। तो उसमें आपको शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का जो ग्रुप है PMLN के अंदर वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा। मरीम नवाज़ शायद फिर से आपको साइड लाइन होती नज़र आए, या फिर वो फिर से खामोशी इख्तियार करें हिकमत अमली के तहत, जिस तरह से पहले उन्होंने इख्तियार की थी। चीज़ें आप एक और नया रुख इख्तियार करेंगी आने वाले चंद दिनों या हफ्तों के अंदर, और ये 2-3 हफ्तों के अंदर ही चीज़ें होनी है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना। और इसमें अब देखना यह है कि PDM का सर्वाइवल भी हो पाता है नहीं, तो वो काफ़ी हद तक नामुमकिन नज़र आ रहा है। क्योंकि नबील कबूल साहब थे आज हमारे प्रोग्राम में, वो तो उन्होंने तो आज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिए PDM के हवाले से। लेकिन नून लीग को उसके अंदर एक जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि अब दोबारा से हमज़ा शहबाज एक्टिव हैं, वो पार्टी के MNAs MPs के साथ पंजाब में मिल रहे हैं, और फिर से वो अपना इन्फ्लुएंस पार्टी के अंदर जो उनका एक काफ़ी हद तक बीच में लूज़ हो गया था उनकी गिरफ्तारी की वजह से, उसे दोबारा से वो बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो नून में से शीन निकलने की जो बातें हो रही थी, अमलन वो निकलती है या नहीं, लेकिन अंदरून खाना किसी हद तक आपको काफ़ी हद तक हमज़ा शहबाज एक्टिव नज़र आएंगे, और उनकी कोशिश होगी कि उन्हें अगर पंजाब की वज़ारत आला मिल जाती है तो वो ज़रूर लेना चाहेंगे। इस सिलसिले में आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। चंद
हफ्ते अगले पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें नई सफबंदियाँ होगी, पीपल्स पार्टी करीब होगी शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के, और मरीम नवाज़ और उनके कैंप से ज़रा दूरी इख्तियार की जाएगी। वो जो इनकलाबी नून लीग के बड़े बड़े वो आपको फ़िलहाल ज़रा खामोश होते नज़र आएंगे, वो ज़रा पीछे जाते नज़र आएंगे। अभी तो ज़रा ये कहा जा रहा है इस तरह से पीपल्स पार्टी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है मरीम नवाज़ की और मियां नवाज शरीफ की, हमजा शहबाज के नाम लेके कि वो सीएम होने चाहिए। तो उधर से नून लीग ने भी आज पीपल्स पार्टी की दुखती रग पे हाथ रखा है कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए, चूँकि 57 मेंबर्स तो अपोजिशन के पास हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी इस मूव पे किसी किस्म की पेशरफ्त करे, चूँकि फ़िल वक्त अहदाफ कहीं और किसी और हवाले से सेट हुए हुए हैं। उसमें देखना है कि आने वाले दिनों में उनको क्या पेशरफ्त होती नज़र आती है। कश्मीर के इंतखाबात भी इंटरेस्टिंग होंगे, उनमें भी आप काफ़ी देखेंगे टफ फाइट पीएमएल और पीपल्स पार्टी के दरमियान होती, वहाँ पे आपको नज़र आएगी। और उस फाइट का आने वाले दिनों में शायद अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी फ़ायदा हो। अगर मिल के दोनों जमात जाती पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से तो उसका फ़ायदा हो सकता था। बाकी जमात इस्लामी भी इस सारी गेम के अंदर एंटर हो गई है, और जमात इस्लामी को कराची के अंदर बल्दियाती सेटअप के अंदर एकोमोडेट करने के हवाले से पीपल्स पार्टी की उनके साथ बातचीत हुई है। ये जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पे जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी मंसूरा में, उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ें तय हुई हैं। और पीपल्स पार्टी को एक अच्छा एलाई मिल सकता है कराची के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काउंटर करने के लिए, शिकस्त देने के लिए। जमात इस्लामी का वोट बैंक कराची के अंदर बिल्कुल मौजूद है, इंटैक्ट है, और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उस पर कैपिटलाइज करे, उनको अपना इत्तेहादी बना के आने वाले दिनों में कराची के अंदर फाइट करे एमकेएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि नई अलाइनमेंट्स, नई सफबंदियाँ आपको आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएंगी पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और जिससे मुल्क की सियासत का रुख आपको काफ़ी हद तक तब्दील होता नज़र आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।